नीतीश जी अगर गोडसेवादी के साथ हैं तो हमारे साथ संबंध कैसे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी बोलने वाला कौन है? वो बोलते थे कि देखो ये लोग देश का इतिहास बदल देगा। ये नीतीश बाबू के बयानात हैं, ये इतिहास बदल रहा है, ये नीतीश जी कहते थे। तो जब ये वो कहते हैं तो हमारे साथी हैं। बिहार सरकार अगर हटी की तरह काम करेगी तो हम उसके विरोध में खड़े हैं। समय आएगा तो कहा जाएगा, और हम जब लड़ चुके हैं उतना पर तो उससे नीचे हटने की क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। ठंड का मौसम है, लेकिन बिहार की जो सियासत है वो गरमाई हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, और कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर सीधे बातचीत कर लेंगे। कांग्रेस की ओर से शकील अहमद खान है। सर, जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं, ये तो आरजेडी की ओर से बयान आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाकई चाह रही है कि नीतीश कुमार आए? एक तो लालू जी का बयान उनके अपने अंदाज का बयान है और राजनीति की गहराई को वो समझते हैं। हम लोग के बुजुर्ग नेता हैं। कांग्रेस से आपने प्रश्न पूछा है तो कांग्रेस का साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर गांधी को मानती है, राष्ट्रपिता को मानती है, और उन्होंने जो विचार दिया है देश को और दुनिया को, वो विचार समाज को एक साथ लेके चलने का है। समाज की तरक्की के विचार है, गांधीवादी विचार। कांग्रेस पार्टी सियासी पटल कह लीजिए, वैचारिक पटल कह लीजिए, उस पर मानती है। दूसरा पक्ष गोडसेवादियों का है, जिससे हमारा वैचारिक संघर्ष है, कोई व्यक्तिवादी संघर्ष नहीं है। तो वैचारिक लड़ाई में नीतीश जी अगर गोडसेवादी के साथ हैं तो हमारे साथ संबंध कैसे हो सकता है? गोडसेवादी को, जबकि नीतीश जी को मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि वो तो 7 उपदेश अपने टेबल पर गांधी जी का रखते हैं। गांधी जी के नाम का प्रतिमा स्थापित करते हैं, बापू टावर बनाया है, बापू सभागार बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम अब राजनीति में क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या वजह से ऐसा करते हैं, कई बार तो आपके गठबंधन के साथ आए, गोडसेवादियों के साथ। तो हमारा ये कहना है कि गांधी के विचार के साथ जो लोग भी आता है उसका स्वागत है, गोडसेवादियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार तो आपके गठबंधन के साथ आए नीतीश कुमार, उस समय नहीं थे गोडसेवादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी बोलने वाला कौन रहा? वो बोलते थे कि देखो ये लोग देश का इतिहास बदल देगा। ये नीतीश बाबू के बयानात हैं, ये इतिहास बदल रहा है। देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी जो चिंताएं हैं, उसको बदल रहा है, उसके इतिहास को बदल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये नीतीश जी कहते थे। तो जब ये वो कहते हैं तो हमारे साथी हैं। अगर वो नहीं कहते हैं, किसी परिस्थिति में गोडसेवादियों के साथ चले जाते हैं, तो हमें दिक्कत है और दिक्कत रहेगा। मतलब आप, कांग्रेस नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आए गठबंधन में वापस? कांग्रेस पार्टी अपने विचार के साथ, इस विचार के साथ, गांधी दर्शन के विचार के साथ, हम तो हर व्यक्तियों से अपील कर रहे हैं, देश के आम जनता से अपील करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि गांधीवादी व्यवस्था के तहत ही देश चलेगा और चलना चाहिए। गोडसेवादियों के साथ जो छोड़ेगा वो हमारा दोस्त है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय है? वो किशोर है, अब उसमें हम क्या राय देंगे? प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी बनाई है, हक है उनको पार्टी बनाने का। उस पर राय क्या रखनी है? हमको राय कुछ नहीं रखनी है, क्योंकि अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ वो दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, और मजबूती के साथ। अभी कुछ ही घंटों के बाद फिर से वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में जाएंगे। रात को उस समय भी थे, आज फिर जा रहे हैं। हाँ, वो लेकिन हम नारा सुना उनके, प्रशांत किशोर गो बैक। ये भी नारा आप लोगों मीडिया के तहत हमने, मेरे कान में आया था, प्रशांत किशोर गो बैक, ऐसा सुना हमने। लेकिन खैर, वो तो राजनीति में जब होता है तो कम बैक, कम और गो बैक चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी ने एक सबसे बड़ा, आप देखिए, अभियान चला रखा है हम लोगों ने अभ्यर्थियों के लिए। हम लोग भी वहाँ गए, बैठे हैं, CPI-ML के सारे हमारे नेतागण गए हैं, सभी लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बयानात दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभ्यर्थियों के साथ नैतिकता हो, फिजिकल जाना हो, उनके साथ हैं और रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि न्याय संवत बात हो नहीं रही है। इंसाफ पसंदाना बात अगर उनके साथ नहीं होगी, बिहार सरकार अगर हटी की तरह काम करेगी, तो हम उसके विरोध में खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ही समय पे एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक ही साथ रिजल्ट है, ये हम चाहते हैं। आपके बयानों से लग रहा है कि आरजेडी से आप थोड़े गुस्से हैं, गुस्सा, नाराजगी? नहीं, सीटों को लेकर के 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों का गठबंधन है यहाँ। इनफैक्ट CPI-ML, CPM 3, कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, तो 5 पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी है
और हम नेशनल आइडेंटिटी के तहत चीज़ों को उसी तरह से परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारा किसी से दुर्भाव नहीं है, होगा भी नहीं। शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग में भी कहाँ कोई दिक्कत है, वो तो जब समय आएगा तो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हम स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थिति बदलता है, जनता का विश्वास बढ़ता है। आज के दिन में राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में विश्वसनीयता बढ़ी है, जनता की बढ़ी है। लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इंसाफ डिलीवर कर सकती है। लोगों के साथ हमारा संवाद बढ़ा है, लोगों के साथ पक्ष में आए हैं। राहुल गांधी जी, समाज का कौन ऐसा वर्ग है जिसके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के नारे को, और आर्थिक स्थिति देश की जो गुलामी की तरफ जा रही वो बदले, तो इन सब को लेकर के एक विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी का और खड़गे जी जिस तरह से वो दलितों की आवाज़ बन करके, दबे पिछड़ों की आवाज़ बन के उभर के सामने आए हैं, मजबूती के साथ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर वो बात कहते हैं। अभी हम लोगों ने अपना अधिवेशन किया कर्नाटक के बेलगांव में, 1924 में गांधी जी वहाँ अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो राजनीतिक पटल है, जो वैचारिक पटल है, वो गांधीवादी है। तो हम तो साथ में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल होगा कि आप लोग इस तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन बातें चल रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस नाराज चल रही है। पिछले बार 70 पे लड़ा आप लोगों ने, कहाँ 70 ही था। कहाँ टेबल पे कोई बैठे हैं। अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। 70 की बात, 80 की बात, समय आएगा तो कहा जाएगा। और हम जब लड़ चुके हैं उतना पर, तो उससे नीचे हटने की क्या बात है, कोई बात नहीं। इसमें हमको नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम। तो शकील अहमद थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से लालू यादव का बयान और साथ ही साथ इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसको हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।